महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों के ऐलान के बाद तमाम पार्टियां एक्शन में आ चुकी हैं। वहीं आज बीजेपी महाराष्ट्र के उम्मीदवारों को लेकर मीटिंग करेगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के लिए महायुति का फॉर्मूला तैयार है, जहां बीजेपी 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बीजेपी ने 90% उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, जिस पर फाइनल मुहर के लिए आज मीटिंग होनी है। दूसरी तरफ मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के 3 प्रमुख नेताओं ने आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जानकारी यह है कि महाराष्ट्र सरकार के अब तक के बड़े फैसले, सीट शेयरिंग और चुनाव से जुड़ी तैयारियों पर बात हो सकती है। महाराष्ट्र और झारखंड में सियासी पारा हाई हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग का दौर तेज हो चुका है, क्योंकि दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि झारखंड में 2 फेज में मतदान होगा। पहले फेज में 13 नवंबर को 43 सीटों पर और दूसरे फेज में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आएंगे। 23 नवंबर को तय होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, जिसके लिए तमाम पार्टियों ने मंथन शुरू कर दिया है। आज महायुति के नेता ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के अब तक के लिए फैसले, सीट शेयरिंग और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। वहीं चुनाव के ऐलान के बाद सीएम एकनाथ शिंदे को पूरा भरोसा है कि राज्य में एक बार फिर महायुति की ही सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विकास की ओर बढ़ रहा है और इसके परिणाम चुनाव में दिखाई देंगे। 20 नोव्हेंबर हा मतदानाचा दिवस महाराष्ट्राचा भाग्य ठरवणारा दिवस आहे। गेल्या 2-2.25 वर्षामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही महायुतीने केलेलं काम, केलेले विकासाचे प्रकल्प, एवढ्या कल्याणकारी योजना, एवढ्या विकासाच्या योजना, कधी न झालेला विकास आम्ही केलाय, याची पोचपावती या महाराष्ट्रातील जनता दिल्याशिवाय राहणार नाही आणि महायुतीचं सरकार पूर्ण बहुमताने या निवडणुकीमध्ये येईल। चुनाव को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों अलायंस के नेता एक्टिव हो गए हैं। दोनों ओर सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें हो रही हैं। खबरों के मुताबिक बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार से बात करके 90% सीटें फाइनल कर ली हैं और बीजेपी ने अपने कोटे की ज्यादातर सीटों पर कैंडिडेट भी फाइनल कर लिए हैं, जिसे लेकर महाराष्ट्र में नाम फाइनल करने के लिए आज बीजेपी की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 150 से 160 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है। वहीं अजित पवार की पार्टी को 40 से 45 सीटें मिल सकती हैं और करीब 100 सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दी जा सकती है। बहुत सारे सीटों पर हमारा एकमत हो गए हैं। बचे हुए सीटों के बंटवारे के लिए हम आज परसों 2-3 दिन के अंदर हम वहाँ पे बैठेंगे और जब हम एक साथ बैठेंगे तब बंटवारा और कैंडिडेट की घोषणा कब करने की इसके बारे में सहमति हम बैठ के करेंगे। और मुझे पूरी तरह से भारी विश्वास है कि इस चुनाव में महाराष्ट्र की जनता महायुति को अच्छी तरह से के वहाँ पे बहुमत दे देंगी और हमारा सरकारी वहाँ पे रूढ़ हो जाएगा। सीट शेयरिंग का ऐलान महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी नहीं किया गया है। खबरों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियों के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। महाविकास अघाड़ी में अब तक 288 में से 222 सीटों पर सहमति बन चुकी है। मुंबई की 36 सीटों में से उद्धव की शिवसेना को 13, कांग्रेस को 8 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट देने का फैसला हो गया है, लेकिन मुंबई की 4 सीटों पर पेंच फंसा है।
महाराष्ट्र की 22 सीटें ऐसी हैं जिन पर महाविकास अघाड़ी में सहमति नहीं बन पा रही है, तो कुछ सीटों को एक्सचेंज करने पर भी बातचीत चल रही है। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि सीटों के बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं है। महाविकास अघाड़ी की कैंपेन स्ट्रेटेजी भी तैयार हो चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर हमारे महाविकास आघाड़ी में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हमने देखा है और करीबन 222 सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। बाकी बचे सीट 1-2 दिन में हम लोग कर लेंगे। हम तैयार है और महाराष्ट्र की जनता भी हमें तैयार दिखी है। जनता ने निर्णय लिया है कि इस बार महायुति के भ्रष्ट महायुति को सत्ता से बाहर निकालने का निर्णय जनता ने लिया है। सीट शेयरिंग के साथ साथ सियासी गलियारों में सवाल भी उठ रहा है कि महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीएम का चेहरा कौन होगा। दरअसल शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा है कि अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही हैं, लेकिन अगली सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव के बाद विधायक ही करेंगे। जिस पर एनसीपी के नेता अनिल देशमुख ने कहा कि महायुति को सीएम का नाम सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार नहीं बनने वाली। चेहरा घोषित करने की क्या बात है। देखिए, महायुति ने तो डिक्लेयर किया है कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम लोग इलेक्शन को सामने जाएंगे, तो इलेक्शन को सामना हम लोग कर रहे हैं। जो पार्टी के उम्मीदवार चुन के आते हैं वो अपना चूज करते हैं। ये तो डेमोक्रेसी की प्रोसेस है। ऐसे कोई प्रोसेस नहीं होता है कि इनको लेके हम लोग ये करेंगे। फिर चुनाव का समय जब आता है, मतलब जो लोग चुन के आते हैं एमएलए, वो अपना नेता तय करते हैं और वही मुख्यमंत्री बनता है। तो पहले तो चुनाव चुन के लाने दीजिए उनको। ये सभी उद्योग जो महाराष्ट्र में आने वाले थे, महाराष्ट्र में लगते, तो करीबन 5-6 लाख युवाओं को महाराष्ट्र में उनको हाथ को काम मिल सकता था। इसके लिए सभी जनता महाराष्ट्र की नाराज है और इस चुनाव में ये नाराजी जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में निकालती, उससे भी ज़्यादा तरीके से इस विधानसभा के चुनाव में निकालेंगी। और मैं आपको आज की तारीख में लिख के देता हूँ कि 100% कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना और मित्रपक्ष की सरकार महाराष्ट्र में आने वाली है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होगा। तारीखों के ऐलान के बाद ही आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि 2 साल पहले बीजेपी ने पैसे के दम पर उनकी सरकार गिराई, लेकिन अब जनता की अदालत में न्याय मिलेगा। 2 साल से जिसे हमें इंतजार थी, जिस दिन की इंतजार थी, आज वो दिन आ गया है। चुनाव का ऐलान हुआ है। हमें अदालत में न्याय मिलेगा ऐसी अपेक्षा थी, लेकिन न्याय तो कुछ मिला नहीं। अभी हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि जनता की अदालत में हमें न्याय मिलेगा। 2 साल से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की लूट हो रही है। बेरोजगार युवा हर जगह घूम रहे हैं, युवा युवती है हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन सारे जो उद्योग है, सारे जो रोजगार की संधि है, वो गुजरात जा रही थी। ये रथ तो मुंबई भर में जाएगा, लेकिन पूरे महाराष्ट्र को पता है कि पिछले 2 साल में महाराष्ट्र जिस गुजरात से चला है, अगला महाराष्ट्र जो है, अगला जो विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है, वो चुनाव दिखा देगा कि ये महाराष्ट्र से ही चलेगा। महाराष्ट्र का महाराज कौन होगा इसका पता तो 23 नवंबर को चलेगा, लेकिन उससे पहले इस सियासी महासंग्राम में आरोप प्रत्यारोप का खेल खूब खेला जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी एक्शन में है। देर रात तक दिल्ली में झारखंड की पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग कर पीएम मोदी ने 67 नाम की पहली लिस्ट फाइनल कर दी और अब सबसे पहले झारखंड के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी होने वाली है। झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों ने तैयारी का दावा तो किया है, लेकिन इंडिया अलायंस में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फैसला नहीं हुआ है। इस बार के चुनाव में विपक्ष ने ईवीएम को लेकर फिर सवाल उठाया है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा, तो चुनाव आयोग ने भी सवालों का जवाब दिया है। में 43 और 20 नवंबर को सेकंड फेज में 38 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव के ऐलान के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज है। मंगलवार को दिल्ली में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में यह तय हुआ कि झारखंड की 81 सीटों में से 67 सीटों पर पार्टी कैंडिडेट उतारेगी, जबकि 14 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएंगी। झारखंड में बीजेपी का आजसू के साथ गठबंधन है, तो जेडीयू भी इस बार एनडीए के साथ चुनाव में उतरेगी। झारखंड चुनाव के ऐलान के बाद पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने तिथि घोषणा की है और तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई।
वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। ये कहा जाए कि प्रलोभन चुनावी दृष्टि से दे करके खुद को फिर से सत्ता में आने का एक नापाक इरादे दिख रही है। चुनाव से ठीक पहले झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई संथाल जनजाति से आते हैं। इस समुदाय के साथ दूसरी आदिवासी जातियों पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। कोल्हान रीजन में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के चुनाव में जेएमएम ने यहां 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2 सीट कांग्रेस और 1 निर्दलीय को मिली थी। मंगलवार को बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में झारखंड बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ चंपाई सोरेन भी शामिल हुए। झारखंड में बीजेपी का मुकाबला जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस से है। फिलहाल इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। 5 साल तक हम सब लोगों ने इंतजार किया था कि भाई 5 साल में चुनाव होता है, अब वो समय आ गया है। तैयारी कैसी? अब तैयारी चल रही है, पूरी तैयारी है। और आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन काम करती है और लगातार हम सब लोग जनता के बीच रहते हैं, तो हमारी तैयारी है। देखिए, उनके ऊपर आज कोई विश्वास नहीं करता है, किसी को कोई भरोसा नहीं। घोषणा ही करते हैं, करते तो कुछ है ही नहीं। ऐसे तो 1 महीना पहले चुनाव की घोषणा हो गई, इससे काम कुछ बाधित होगा। जो तेजी से काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे थे, हम लोग सब लोग मिल के कर रहे थे, तो वो थोड़ा बाधित होगा, लेकिन तैयार है पूरी तरह से। दिसंबर में होना चाहिए था, तो वो नवंबर में ही पूरा कर लिया जा रहा है। हालांकि अभी फेस्टिवल्स अभी बहुत सारे बाकी हैं, इसके लिए कुछ परेशानी तो होगी, लेकिन फिर भी जो छात्र सालों भर पढ़ाई करते हैं वो एग्जाम के समय में डरते नहीं हैं। शुरू से ही जनता के लिए काम करते रहे हैं। जो घोषणाएं की, जो योजनाएं बनी, उन्हें भी पूरा किया। इसलिए जनता का पूरा समर्थन है, पूरा विश्वास है। पुनः बीजेपी को झारखंड में परास्त करे, ये हम लोगों का लक्ष्य है। बीजेपी को हराने के लिए हम लोग चाहे पूरी तैयारी हो, वो हम लोग जो है हर चुनाव में हम लोगों की रहती है, लेकिन अभी कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, हमको लगता है कि थोड़े दिन में ये क्लियर हो जाए। कांग्रेस ने झारखंड में 2 फेज में वोटिंग पर ऐतराज जताया है। त्योहारों के सीजन का हवाला दिया। महाराष्ट्र को 1 दिन में किया है, तो झारखंड में भी महाराष्ट्र से तो छोटा झारखंड है, वो तो दुगना तिगना है झारखंड का। इनको फर्स्ट फेज 13 नवंबर जो रखा है, 1 से 8 से कर सकते थे। यहाँ कोई ऐसा उग्रवाद और नक्सलवाद का भी नहीं है। कम से कम हेमंत सरकार आने के बाद जो है ये सब चीज शांति में है। झारखंड के लिए 2 फेज करके समय जो है वो हाथ पैर हम लोग का बांधने का काम किया। कांग्रेस की तैयारी तो निश्चित तौर पे, जो सीट हम लोग लड़े थे उन सीटों पे हम लोग काम कर चुके हैं। अब रहा गठबंधन का सवाल। फर्स्ट फेज के लिए तो गठबंधन की बैठक जितना जल्दी हो सकता है हम लोग करेंगे। आजकल में झारखंड में अभी तक 4 या 5 फेज में इलेक्शन होते थे, अब 2 फेज में इलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि झारखंड ने नक्सलवाद से मुक्ति पा ली है। इसके लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी धन्यवाद के पात्र हैं कि नक्सलिज्म खत्म हो गया, अब 2 फेज में हो। और 2 फेज में जब चुनाव होगा तो 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। आदिवासियों का पॉपुलेशन 45% से जो 1951 में था, आज वो 27-28% पर है। मुसलमानों का पॉपुलेशन जो 4% था, वो 15% पर हो गया है। ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उनको भगाएंगे, एनआरसी लागू करेंगे और आदिवासियों की जो जमीन मुसलमानों ने ले ली है उसको वापस आदिवासियों। चुनाव के ऐलान के साथ एक तरफ झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी पारा गर्म है, तो इस बार विपक्ष रिजल्ट से पहले ही ईवीएम पर निशाना साध रहा है। शिवसेना ने हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस के सवालों को दोहराया, तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए ईवीएम को इजरायली हमले और लेबनान के पेजर अटैक से जोड़ दिया।